एक दूसरे को आशीष देना शुरू कर। कोई आमीन बोल सकते हैं? ये विश्वासियों का गुण लक्षण होना जरूरी है। हम जब मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड का मतलब क्या है? परमेश्वर की महिमा। मगर परमेश्वर की महिमा कैसा होएगा? सिर्फ हाथ मिलाने से थोड़ी महिमा होने वाला, नहीं ना। हम जब एक दूसरे को आशीष करते हैं, हम जब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, हम जब एक दूसरे की भलाई सोचते हैं, और हम जब एक दूसरे के आशीषों में परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, तब जाकर परमेश्वर की महिमा होती है। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। हम अब हिंदी में नॉर्थ इंडिया में जय मसीह बोलते हैं, चाहे झारखंड में रहे, चाहे दिल्ली में रहे। हम जब नॉर्थ इंडिया में जाते हैं तो वहां पे प्रेज द लॉर्ड नहीं है, जय मसीह सर ऐसा बोलते हैं। जय मसीह का मतलब है परमेश्वर की जय जयकार हो। हालेलुया। मगर परमेश्वर की जय जयकार कब होएगा? जब आप एक दूसरे को आशीष करोगे। एक दूसरे को देखकर जलने से परमेश्वर की महिमा नहीं होएगा। एक दूसरे को देखकर उसको आशीष करने से। आज मैं बोलता हूं, यहाँ पे जितने लोग हैं आशीष फेलोशिप एजी चर्च में, परमेश्वर आपको आशीष करे, परमेश्वर की शांति आपके ऊपर बना रहे, आपके आंसू नाच में बदल जाए, आपका दुख खुशी में बदल जाए, आपके आत्मिकता का जो ठंडापन है वो अग्नि के अभिषेक में बदल जाए, आपका प्रार्थना जीवन बढ़ जाए, आपका विश्वास का जीवन बढ़ जाए, और उतना ही नहीं, यीशु का प्रेम का अभिषेक आपके अंदर बना रहे। कोई आमीन बोल सकते हैं? हमारा प्रार्थना हमेशा यही रहेगा, प्रभु इस कलीसिया में जो भी है उसको तेरा प्रेम से भर दे। प्रेम में है तो रहना, प्रेम नहीं तो चले जाना। कोई आमीन बोल सकते हैं? क्योंकि यीशु मसीह का और एक नाम क्या है? वो प्रेम है। गॉड इज लव। जोर से बोलो, गॉड इज लव। लव इज नॉट गॉड। हालेलुया। हम बचपन में देखते थे, बड़े बड़े दीवारों के ऊपर लिखते थे कुछ लोग ना, लव इज गॉड बोल के लिखते थे। लव इज नॉट गॉड बट गॉड इज लव, है ना। प्यार परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर प्यार है। अगर प्यार परमेश्वर होता तो आज के दुनिया का प्यार, चाहे विश्वासियों का प्यार, चाहे अविश्वासियों का प्यार, चाहे माँ का प्यार, चाहे बाप का प्यार, चाहे भाई का प्यार, क्योंकि हम लोगों ने देखा है, माँ का प्यार भी देखा, भाई का प्यार भी देखा, विश्वासियों का प्यार भी देखा है, दुनिया के प्यार देखा है, मगर इन लोगों का प्यार स्वार्थी है, इन लोगों का प्यार मतलबी है, इन लोगों का प्यार में कलंक है। मगर परमेश्वर का प्यार में कलंक नहीं है, परमेश्वर का प्यार में स्वार्थी नहीं है, परमेश्वर का प्यार वो पवित्र है। हालेलुया। हिंदी में परमेश्वर, परमेश्वर, प्रेम, पवित्र, तीन शब्द है। हेलो बोलो, प पर परमेश्वर, प पर प्रेम, प पर पवित्र, तीनों को मिलाओ, परमेश्वर, पवित्र प्यार में रहने वाला परमेश्वर। कोई आमीन बोल सकते हैं? अगर वो प्यार जब हमारे अंदर रहेगा, इसका मतलब है हम भी उस पवित्र प्यार में चलते रहेंगे। वचन को देखेंगे, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। भजन संहिता जो हम लोगों ने पढ़ा, 10वां वचन, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? मेरे साथ पढ़िए, परंतु मेरा सिंह तूने जंगली सांड। उसको अच्छा से बोलो, क्योंकि कभी कभी बचपन में माँ बाप लोग बच्चों को गाली मारते थे, जंगली सांड जैसा हुआ, काम नहीं कर रहा बोलते थे। क्या नहीं? आज भी बोलते हैं हमारे विश्वासी। हालेलुया। खा खा के क्या हो गया तू? सिर्फ सांड नहीं, जंगली सांड बोलते, वो सामने रखते हैं हम लोग जंगली बोल के। ठीक है, प्रभु को धन्यवाद, वो शब्द बाइबल में ऑलरेडी है, मगर आपके बच्चों के लिए नहीं है वो। आमीन। वो कुछ और बातों के लिए है। और वो क्या बातें हैं? जंगली सांड का मतलब है, हम जब दांडेली से आते हैं, हमको जंगल में जंगली सांड मिलता है, ठीक है। और वो जंगली सांड जो है कम से कम 1 टन यानी 100, 200, 300, 500 किलो का रहता है, ठीक है। और उसका जो सींग है, अगर वो जंगल में होकर जब गुजरता है ना, जंगल में जो भी कंटी रहता है, क्या बोलते हैं, जो भी कांटे रहते हैं, जो पेड़ रहते हैं, उन सबको साफ कर लेते जाएगा। उसका सींग टूटता नहीं है। हालेलुया। क्योंकि उसका सींग कमजोर नहीं है। सामने रहने वाले जंगल जो उसको क्या बोलते हैं कन्नड़ा में, कंटी रहता है, चीरता है, मतलब जो भी पेड़ वगैरह रहता है, जो भी ना, उसको पूरा चीर के आगे चला जाता है। हालेलुया। समझ? इसीलिए लोग बोलते हैं, भाई जंगली सांड के सामने मत जा, नहीं तो चला जाएगा तू। हाँ या ना?
कोई आमीन बोल सकते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है परंतु मेरा सिंह, हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया, मगर ये घमंड का सिंह नहीं है। आमीन। ये घमंड का सिंह नहीं है, जोर से बोलो ये घमंड का सिंह नहीं है। मेरे पास पैसा है उसका सिंह नहीं है। आमीन। मेरे पास घर है उसका सिंह नहीं है। मेरे पास अकाउंट है उसका सिंह नहीं है। मेरे पास अभिषेक है उसका सिंह नहीं है। मेरे पास सेवा है उसका सिंह नहीं है। ये सिंह अलग है। वो सिंह टूट जाएगा, ये सिंह कभी नहीं टूटेगा। जो विश्वास करते हैं आमीन बोल सकते हैं। ये सिंह क्या है मालूम है? तेरे सामने रहने वाले जो भी जंगली कांटे हैं उसको चीर कर आगे जाने वाला सिंह है। तेरे सामने चाहे बीमारी का जो भी कांटा है उसको चीर कर तू आगे जाएगा। तेरे सामने समस्या का जो भी कांटा है उसको तू चीर कर आगे जाएगा। तेरे शत्रुओं को चीर कर आगे जाएगा। जो विश्वास करते हैं वो आमीन बोल रहे हैं, जोर से बोलेंगे हालेलुया। तेरे सामने जो जंगल है परमेश्वर उसे राजमहल में बदल देगा। तेरे सामने जो दुख है परमेश्वर उसे नाच में बदल देगा। जो तेरे घर में गड़बड़ी चल रहा है वो गड़बड़ी निकल कर परमेश्वर तुझे शांति दे देगा। जो विश्वास करते हैं वही आमीन बोल रहे हैं। कोई आमीन बोल सकते हैं। और ये सिंह को कोई भी तोड़ नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने मेरे सिंह को जंगली सांड के जैसा बना दिया। हालेलुया। और जंगली सांड जो है वो चीर कर जाएगा। जोर से बोलो क्या कर कर जाएगा? जोर से बोलेंगे क्या कर कर जाएगा? और उतना ही नहीं, वचन कहता है उसने ऊंचा कर दिया है। आमीन। उसने क्या कर दिया है? उसने सांड का जैसा उसने मेरे सिंह को क्या कर दिया है? कोई आमीन बोल सकते हैं। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूं। मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ। जोर से बोलो संतुष्ट हुआ। कोई आमीन बोल सकते हैं। इस भजन संगीता को जिसने लिखा है उसके जीवन में बहुत शत्रुएं थे। उसका रिश्तेदार जो थे वो शत्रु थे, उसको देखकर जल रहे थे, उसको ऊंचे स्थान पे जाने के लिए मौका नहीं दे रहे थे। अब ये भजन संगीतकार जो कहता है मैंने उनको देखकर संतुष्ट हो रहा। कोई आमीन बोल सकते हैं। संतुष्ट कब होते हैं? जब तेरा परिस्थिति बदल जाता है, जब तेरे हालात बदल जाता है। कोई आमीन बोल सकते हैं। जब तेरे लोग बदल जाएंगे, जो तुझे मिठाने के लिए जो सोच रहे हैं परमेश्वर उनके सामने तेरे लिए जब मेज बिछाएगा तू संतुष्ट हो जाएगा। जो विश्वास करते हैं। और 12 वचन जो मेरा फेवरेट वचन है इस भजन संगीता का, जोर से पढ़ेंगे। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लेबनोन के देवदार के समान। हालेलुया। कौन लोग? जोर से बोलेंगे कौन लोग? धर्मी लोगों के जीवन में यहां पे 2 आशीषें जो है इस वचन में देख रहे हैं कि वे लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे। कुछ लोग क्या बोलते हैं? आसमान से टपका। क्यों? खजूर का पेड़ बहुत लंबा रहता है, मतलब वो खजूर का पेड़ में गिरना जमीन के ऊपर गिरना एक ही है। हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? और वो खजूर का जो ही बहुत ही ऊंचा रहता है और वो जब क्या बोलते खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे। हालेलुया। और उतना ही नहीं वे लोग देवदार के समान बढ़ते जाएंगे। देवदार का पेड़ जब मैं हिमाचल जाता वहां पे बड़े बड़े देवदार का पेड़ है, वो बहुत बड़े बड़े, इवन कांगड़ा में भी हम लोग देवदार के पेड़ देखते हैं, एक बड़े बड़े। परमेश्वर क्या कह रहा है कि धर्मी लोग कौन है? धर्मी धर्मी वो है जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है। धर्मी वो है जो प्रभु का प्यार में बना रहता है। धर्मी वो है जो परमेश्वर की उपस्थिति को इज्जत देता है। दाऊद कहता है जब लोग कहते हैं चलो परमेश्वर के मंदिर में जाएंगे, मैं आनंद करता हूं, मैं खुशी करता हूं, क्योंकि मैं वहां पे लोगों के लिए नहीं जा रहा, मैं परमेश्वर के लिए जा रहा हूं। और मैं जब वहां पे जाऊंगा मर्यादा से बैठूंगा, मर्यादा से आराधना करूंगा, मर्यादा से वचन को सुनूंगा और लोगों का प्रेम में, प्रभु का प्रेम में मैं आगे बढ़ूंगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। धर्मी वो है जो परमेश्वर के साथ खड़ा रहकर परमेश्वर के साथ चलता है।
बोलिए धर्मी वो है जो परमेश्वर के साथ खड़ा रहता है, परमेश्वर के साथ चलता है। नोआ कौन था? जोर से हालेलुया। नोआ कौन था? बाकी के सब लोग कैसे थे? दुष्ट थे, मगर नोआ कैसा था? क्योंकि वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, वो परमेश्वर के बातों को माना और परमेश्वर का काम किया। कोई आमीन बोल सकते हैं? अब्राहम धर्मी था क्योंकि वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और परमेश्वर में बना रहा। धर्मी लोग खजूर के पेड़ के समान फूलेंगे फलेंगे। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। इसी भजन संहिता में अगर हम लोग शुरुआत को देखते हैं तो वहां पे भी लिखा हुआ है दुष्ट भी फूलेगा, दुष्ट भी फलेगा, दुष्ट भी बढ़ता ही जाएगा। सातवां वचन, दुष्ट जो घास के समान फूलते और फलते और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं। देखो दो वचन है, एक दुष्ट भी बढ़ेगा और दूसरा धर्मी भी। दुष्ट भी फूलेंगे फलेंगे है और धर्मी भी फूलेंगे। हेलो, समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसका मतलब ये नहीं कि तेरे पास पैसा है कि तू धर्मी है। हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आपके अकाउंट में बहुत पैसा है, आपके गले में मोटा मोटा सोने का चेन है, इसका मतलब ये नहीं कि आप धर्मी हैं। आमीन। आपके पास बहुत सारी चीज है, ये दुनिया के रंग रलियां, ये दुनिया के ऐशो आराम अगर तेरे पास है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप धर्मी हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है दुष्ट भी फूलेगा फलेगा, दुष्ट भी बढ़ता ही जाएगा, धर्मी भी फूलेगा फलेगा। मगर फर्क है, फर्क क्या है मालूम है? दुष्ट घास के समान फूलेगा फलेगा। इसका मतलब है जो घास सुबह फूलता है फलता है वो शाम को क्या हो जाएगा? सुनाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। मगर धर्मी वो फूलता ही फलता ही जाएगा, वो सूखेगा नहीं, वो कंगाल नहीं होएगा, वो दरिद्र नहीं रहेगा। जो विश्वास करते ताली बजाते हुए परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आमीन। पहला हमें धर्मी बनना है, उसके बाद में परमेश्वर के पास आशीषों को मांगना है। ये बड़ी बात है। हालेलुया। आज हमारा प्रार्थना क्या है मालूम है? प्रभु मुझे आशीष कर, मुझे सोना दे, मुझे चांदी दे, मेरा कर्ज निकाल, वो कर, बस दे 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 दे। मगर आप लोग ये प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि प्रभु मुझे धर्मी बना। हालेलुया। फ्री में अगर आशीष आएगा तो घास के समान उखड़ जाएगा। धर्मी बनो, परमेश्वर के वचन में बने रहो। कोई आमीन बोल सकते हैं? परमेश्वर के कलीसिया में सही समय पर आओ। आमीन। हे आलसी विश्वासियों, सही समय पर परमेश्वर की उपस्थिति में दिखाई दो, धर्मी बनो। क्योंकि धर्मी लोग परमेश्वर के मंदिर से प्रेम करते हैं, धर्मी लोग आराधना से प्रेम करते हैं, धर्मी लोग वचन से प्रेम करते हैं। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। धर्मी लोग अभिषेक से प्रेम करते हैं, धर्मी लोग वचन से प्रेम करते हैं, धर्मी लोग वचन को पढ़ते रहते हैं। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। जब मैं हॉस्पिटल में था आप सब लोग प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष करे। और जितना दिन मैं हॉस्पिटल में था, मैं कम से कम 6-7 दिन था, लगभग मेरे ख्याल से बुधवार को गया और सोमवार को मैं वापस आ गया। 4-5 दिन था। ये 5 दिन परमेश्वर के अनुग्रह से ऑपरेशन का वो जो सुबह से लेकर शाम का समय छोड़कर टोटल 27 किताबें मैंने बाइबल में पढ़कर खत्म कर दिया। टोटल नया नियम लगभग 27 से लेकर 28 किताबें जो बाइबल में है। इवन दर्द हो रहा था, परेशानी हो रहा था, सुबह ऑपरेशन हुआ, शाम तक, दोपहर को ऑपरेशन हुआ, शाम तक मैं होश में आया। जो भी डॉक्टर आ रहे थे वो लोग मेरे हाथ में सिर्फ बाइबल देख रहे थे। एक मुस्लिम वाला आया, वो देखा मेरे हाथ में, क्या है? मैंने बोला बाइबल है, आजा बैठ। उसको सुसमाचार प्रचार किया। वो बोलता अगर मुझे मालूम नहीं था कि आप इतना अच्छा बोलते हैं, नहीं तो मैं आपके बगल में ही बेड लेकर बैठ जाता था। हालेलुया। सीनियर डॉक्टर आए, वो लोग मेरे हाथ में बाइबल देख रहे थे। जूनियर डॉक्टर आए, वो लोग मेरे हाथ में बाइबल देख रहे थे। मैं पढ़ रहा था। सोमवार को सुबह एक जूनियर डॉक्टर आया और वो कहने लगा ऑपरेशन के टाइम में हो सकता है कि आपका पत्थर अंतड़ी में गया रहेगा, हो सकता है कि आपको जॉइंटिस हो सकता है। मेरे अंदर डर आ गया। मैं बोला मैं आज जाने वाला था, तू जॉइंटिस बोल रहा है?
मैं बाइबल पढ़ रहा था, उसी समय परमेश्वर मुझसे बातें किया। परमेश्वर ने डर की आत्मा नहीं दिया है, वो धैर्य की आत्मा दिया है। मैं मेरी पत्नी को फोन किया, ये लोग ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। मेरी पत्नी बोलते कैंसिल करो उस बात को। मैंने बोला कैंसिल, और ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो गया। अब परमेश्वर डर की आत्मा नहीं दिया। सीनियर डॉक्टर आया, आपका ऑपरेशन पूरा सक्सेस हुआ है, कल जाओ। मैं बोला कल नहीं जाएगा, मैं अभी जाएगा। आमीन। वो बोलते ठीक है जाओ। बोला हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर के वचन से प्रेम करो, चाहे हालात कुछ भी रहे। बाइबल पढ़ते रहो, प्रार्थना करते रहो। आपके घर में, हे पत्नी तेरे पति के ऊपर नजर रख, वो बाइबल पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। हे पति तेरे पत्नी के ऊपर नजर रख, क्या वो बाइबल पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। बच्चे, माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर नजर रखो, बाइबल पढ़ते रहना चाहिए। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। धर्मी जन फूलेंगे फलेंगे, मगर वो घास के समान सुख नहीं जाएंगे। इसीलिए आशीष इंपॉर्टेंट है क्या धार्मिकता इंपॉर्टेंट है? यस। सोना चांदी इंपॉर्टेंट है क्या धार्मिकता इंपॉर्टेंट है? गाड़ी बंगला इंपॉर्टेंट है क्या धार्मिकता इंपॉर्टेंट है? जो धर्मी है उसका आशीष कभी सूखेगा नहीं। जो धर्मी है वो बढ़ता ही जाएगा। जो धर्मी है वो कर्ज से बाहर आ जाएगा। जो धर्मी है वो बीमारी से बाहर आ जाएगा। जो विश्वास करते हैं हालेलुया, जो धर्मी है वो प्रभु का प्रेम में बढ़ता ही जाएगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? क्या आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है? अगर परमेश्वर का प्रेम है तो लोगों के साथ कैसे बर्ताव कर रहे हो, कैसे बातें कर रहे हो? धर्मी इंसान हमेशा औरों को रिस्पेक्ट करता है, हमेशा औरों को गौरव करता है। अब्राहम को जब मालूम पड़ गया, मैं खत्म कर रहा हूं, अब्राहम को जब मालूम पड़ गया कि तेरा जो लूत है, जो बीच में 19वां अध्याय में जो निकल कर चला गया है, उसको शत्रु लोग पकड़ कर लेकर गए हैं। अब्राहम ये नहीं बोला अच्छा हुआ छोड़ जाने दे, यहां तक कि अब्राहम खुद बोला था लूत तू चला जा। मगर अब जब दुश्मन लोग उसको लेकर गए, अब वो ये नहीं बोल रहा है अच्छा हुआ इसके साथ जो हुआ। आज कई विश्वासी लोग ऐसा बोलते हैं उसने कुछ गलतियां किया रहेगा इसीलिए ऐसा हुआ उसके साथ। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? मगर यीशु मसीह ने क्या बोला मालूम है? इसकी जिंदगी में जो बीमारी आया है, इसने पाप नहीं किया, ना ही इसके माँ बाप ने पाप किया, मगर परमेश्वर की महिमा होने के लिए इसके जीवन में महिमा, ये समस्या आया। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। आमीन। अगर परमेश्वर सजा देने के लिए शुरू कर देगा तो यहां पे कोई भी नहीं रुकेगा। रुकेंगे आप लोग? मुआ देखो, रुकेंगे आप लोग? ये परमेश्वर का अनुग्रह है, हम यहां पे बैठे हुए हैं। ये परमेश्वर की दया है, हम यहां पे बैठे हुए हैं। अब्राहम उठता है, 300 लोगों को लेकर जाता है, लूत को बचाकर लेकर आता है, क्योंकि वो धर्मी था। वो लोगों को मदद करना जानता था, वो लोगों को आदर करना जानता था, वो लोगों को रिस्पेक्ट करना जानता था। कोई आप कितने पढ़े लिखे हैं कोई मायने नहीं रखता, आप कितने अमीर है मायने नहीं रखता। अगर आप धर्मी हैं तो एक दूसरे को रिस्पेक्ट दो, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे को आदर करो, एक दूसरे को मदद करो। धर्मी जन दुष्ट घास के समान फूलते फलेंगे, अनंतकारी जो प्रफुल्लित होते हैं। यह इसीलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए, इसका मतलब है दुष्ट आशीषित होता है नाश के लिए, धर्मी आशीषित होता है बढ़ते ही जाने के लिए। जो विश्वास करते हैं जोर से हालेलुया। मैं खत्म कर रहा हूं, जोर से मेरे साथ बोले। दुष्ट आशीषित होता है नष्ट होने के लिए, धर्मी आशीषित होता है बढ़ते ही जाने के लिए। अभी आशीष इंपॉर्टेंट है कि धार्मिकता इंपॉर्टेंट है? आपके बगल में हाथ पकड़कर बोलिए कि प्रभु मुझे धर्मी बना। कम ऑन।